जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज, क्या 50% महंगाई भत्ता, मूल वेतन, मूल पेंशन में विलय हो गया है? क्या इसका सरकारी आदेश निकल गया? हाँ जी दोस्तों, इसी के ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों, आपके सामने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लेटर, जो हमारे कई सैकड़ों हजारों पूर्व सैनिक इंतजार करते हैं कि हमारी यानी सेकंड कैरियर के लिए कहां है वैकेंसी, तो हजारों है वैकेंसी। और दोस्तों, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है और उनकी जो सिलेक्शन है, नियुक्ति, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं ट्रंप महाराज। आखिर इनकी तारीफ में कितनी है सच्चाई? लोग बहुत हो रहे हैं खुश। और दोस्तों, 4 भाइयों की एक साथ मौत, क्या दुर्घटना है। यानी बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि कितना बड़ा प्रकोप है उस पिता के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, ये आपको देखना होगा। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, दिनांक 17 जून 2026, कोटा, हिंदुस्तान हर कदम आपके साथ। 8वां वेतन आयोग से पहले केंद्र कर्मचारियों को मिला अंतरिम राहत। 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में किया गया विलय। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने लिया निर्णय, 1 जनवरी 2026 से होगा लागू। इधर देखिए, स्वराज भास्कर, नई दिल्ली, 15 जून 2026, फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर न्यूनतम वेतन 54,000 तक संभव। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें, यानी इन्होंने भी इस तरीके का और अलग अलग खबर छापी है। यानी बहुत सारी खबरें चल रही। अब ये खबरें कितनी चल रही हैं, जरा ये आप देखिए। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, हर कोई हमको भेज रहा है, सर इस खबर को देखिए, ऑफिशियल आदेश की कॉपी देखिए। और नीचे लिखा है सीपी कुमाऊं, अतिरिक्त सचिव सेवाएं, वित्त विभाग। आखिर ये कितना सच है? तो पहली मैं एक लाइन में बोल देता हूं, इसमें कोई दम नहीं है, ये टोटली फेक है। मैं बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता खबर को, लेकिन मैं आपको बता दिया क्योंकि लगभग कल मेरे पास 100 से 200 लोगों ने भेजा है, सवेरे भी भेज रहे हैं। इसकी क्या है सच्चाई, तुम आपके सामने फिर शेयर करना चाहता हूं। ये पूरी तरीके से निराधार है, बनाई हुई खबर है, ऐसी अभी कोई खबर। हालांकि हमने कल ये वीडियो डाला था कि 8वें वेतन आयोग के सामने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी इस यानी मांग को रख दिया है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और जो हमारी परचेसिंग पावर है, जिसके लिए हमें डीएडीआर दिया जाता है, वो हमारे इससे बाहर होती जा रही है। तो क्यों न 50% को विलय कर दिया जाए, स्थिति ऐसी है। अब दोस्तों, हो सकता है बात बन जाए, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि यानी ईरान वाला जो पश्चिम एशिया की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे लग रहा है वो खत्म हो रही है। अब इस खबर को जरा देख लेते हैं कि इस खबरें बनती कैसे। कर्मचारी नेताओं की प्रक्रिया, यह केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में यह फैसला कर्मचारियों को बड़ी राहत देगा। शिव गोपाल मिश्रा जी। वित्त विभाग का आदेश, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2026 से अपने केंद्रीय कर्मचारियों 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का निर्णय लिया है। साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों को मूल वेतन में 50% महंगाई राहत को विलय करने का निर्णय लिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को विलय करने का निर्णय, साथ ही पेंशन को विलय करने का निर्णय 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। और महंगाई भत्ते को स्पष्ट रूप से उन्होंने दर्शाया गया है कि 50% होगा। नियम और शर्तें, मौजूदा मूल वेतन, मूल पेंशन, महंगाई भत्ते विलय के लिए उन्होंने जिस तरीके से एक आंकड़ा रखा, यह भी इसमें उल्लेख किया गया है। साथ ही मुद्रास्फीति की दर, बढ़ती हुई महंगाई, और उन्होंने कारण बना करके है। इसके साथ ही खबर वाले अपनी खबर छाप रहे हैं कि महंगाई भत्ता, डीएडीआर को मूल वेतन में विलय, 1 जनवरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा, 8वें वेतन आयोग की जल्द रिपोर्ट की संभावना, कर्मचारियों में खुशी की लहर। यानी इसी खबर को तोड़ मरोड़ करके अलग अलग अखबारों की हेडलाइन बना के भेज दिया। आजकल बहुत आसान है फेक न्यूज चलाना, बहुत आसान है। आप एडिट कर दीजिए, आप इसी तरीके से एक आर्टिकल बना लीजिए, न्यूज बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब खबर को या सोशल मीडिया पे चीज़ों को समझने के लिए भी थोड़ी सी आपको यानी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, या दूसरे सोर्सों से उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो हम इस बात को दोबारा कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से निराधार है। हालांकि
यानी लगातार चाहे आर्मी की तरफ से हो या दूसरे केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, पेंशन संगठन है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के सामने उन्होंने कई प्रस्ताव में रखा है कि इंटरिम रिलीफ और 50% महंगाई भत्ता, मूल वेतन और मूल पेंशन में विलय कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बात यहीं पर हो जाती है समाप्त। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। हाँ जी दोस्तों, वैकेंसी अवेलेबल फॉर जून 2026 में निकला है और ये आपके लिए आगे जुलाई तक आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हो। क्यों ना हो दोस्तों, सभी को इंतजार रहता है कि कहीं ना कहीं हम घर बैठे हमें जॉब मिल जाए, हम जहां पर हमारा घर है उस लोकेशन के आसपास मिल जाए, ताकि बड़ी मुश्किल से जिस तरीके से हमने देश की सेवा की है सेना में रह के, अब कम से कम परिवार के साथ रह भी लेंगे और 2 पैसे की इनकम हो जाएगी। तो आइए दोस्तों इसी में देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड 70 वैकेंसी हैं जामनगर में, 47 साल तक है, OR है, सेफ वन है और इसके साथ गेट कीपर पॉइंट्समैन की 744 वैकेंसी है। रेलवे डिवीजन गुजरात का है, 4.5 करीब 4.5 लाख का पैकेज है। AWPO का नंबर अहमदाबाद का है, आप हमसे ले सकते हो। 55 साल तक PBOR है और ऐसा पॉइंट्समैन 130 वैकेंसी ये महाराष्ट्र के अंदर है, 52 साल एक्स सर्विसमैन के लिए। सिक्योरिटी गार्ड 50 वैकेंसी है, ये भी महाराष्ट्र में है। चेन्नई पूना के लोग फायदा उठा सकते हैं, 4,32,000 का पैकेज है। और ERB ड्राइवर है, PBOR विद ड्राइविंग लाइसेंस है, 3,60,000 है, बिहार का है। SAP इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम SAP में 14,000 वैकेंसी हैं, 47 साल तक, PBOR बिहार, 3,60,000 का पैकेज। रेलवे डिवीजन में रतलाम में भी है, 4.5 लाख का पैकेज। हाँ जी दोस्तों, यानी आप समझ सकते हो ये हजारों वैकेंसी, 14,000 वैकेंसी, 700 वैकेंसी, 130 वैकेंसी, 200 वैकेंसी, यानी लगभग आप समझ सकते हो ये हमारे पास है 16 से 17,000 वैकेंसी है PBOR पर्सनल ब्लो अफसर रैंक, यानी JSU जवानों के लिए। इसमें इन्होंने अपना मोटा मोटा क्राइटेरिया रखा है, लोकेशन रखी है, सैलरी रखी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कि इस सर्विस के लिए आप कहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये नंबर है। ये ऑफिशियल है, ये किसी की बनाई हुई नहीं है, इसलिए आप इस पर पूरा भरोसा करें, इंक्वायरी करें और आपको फीजेबल लगता है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप जरूर आगे जाकर के इसको ऑप्शन अपने लिए रख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, जैसा कि 30 तारीख का इंतजार है सभी को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब सेना को अलविदा कह देंगे और उनके और नई नियुक्ति के लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ साहब का नाम अनाउंस हो गया है। अब इसके ऊपर आप फेक न्यूज कैसे बनती है, फिर उसका PIB फैक्ट चेक होता है। जिस तरीके से आपने DADR का डाला था, अग्निवीर का डाला था, 18 महीने का भी आ जाता है और उसके PIB फैक्ट चेक, जितना जल्दी जो चीज वायरल होती है, सर्कुलेट होती है, उसके ऊपर PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अपनी मोहर लगाता है, ये फेक है। जैसा कि एक खबर है, झूठी खबरों के जाल में न फंसे, भारतीय सेना के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया पे एक फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इसमें द वायर के नाम से गलत इस्तेमाल करके हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति पर झूठे आरोप लगाए गए। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर के नाम से मनगढ़ंत बयान जोड़े गए, यानी आरोप लगाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर साहब रेजिमेंट ऑफ आर्टी के बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी है, लेकिन ये सब तरीके से सुनियोजित है। PIB फैक्ट चेक ने इसकी सच्चाई सामने ला दी है, ये फेक है। द वायर ने ऐसी कोई खबर नहीं छापी। अफवाहों को आगे बढ़ाने की बजाय सच का साथ दें। अगर आपको सरकार या सेना से जुड़ी कोई भी संदिग्ध खबर लगे तो तुरंत PIB फैक्ट चेक पर रिपोर्ट करें। factcheck@pib.gov.in नंबर है 8799711259। अभी आप जाग जाइए, सबको पता चल गया है कि खबर सोशल मीडिया पर इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। इसके लिए हमने आपको फैक्ट चेक का मेल ID दे दिया और नंबर दे दिया, आप सीधे बात करके खबर की पुष्टि कर सकते हो। और इसलिए आरोप लगाए गए, इनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल से KM सेठ साहब थे, राज्यपाल रहे छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न में, तो इसी प्रकार का आप समझ सकते हो ये पाकिस्तान सुनियोजित षड्यंत्र होता है। अब मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर। हाँ, आप ये देखिए, सीधा सीधा PM मोदी के सामने ट्रंप का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप ने PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत आने का ऐलान किया है। भारत भी आएंगे, मेहमानी भी करेंगे। कहा है कि युद्ध में कोई ऐसी स्थिति बनती, कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करता है तो भारत
अमेरिकी सेना भारत का साथ देगी। साथ ही व्यक्तित्व, यानी मोदी जी के व्यक्तित्व पर कहा है, बाहर से साधु दिखते हैं, महान और संत दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही खतरनाक एक प्रशासक भी हैं। इस तरीके की बातें कह दी हैं और भारतीयों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस आदमी का क्या भरोसा। ये आदमी आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, क्या आप इनकी बातों पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य बस इस देश में चमचों की कमी नहीं है। देख लो विपक्षी पार्टी, देख लो राहुल गांधी जी, ट्रंप महाराज जी ने मोदी जी के बारे में क्या कह दिया। अरे ये तो इसका कहना क्या है, आप सांस दूसरी लोगे तब तक और कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा और कहीं से। यानी ये तो बहुत जबरदस्त डिप्लोमेसी है, हमारे नेताओं से भी बड़ा वाला नेता है। किसके बारे में, यानी इधर की उधर करने के बारे में, जैसा आप देख सकते हो। और भरोसा यदि आपको करना है तो करिए, राजनीतिक फायदा आपको उठाना है तो उठिए, सोशल मीडिया पर आप तारीफ करना है तो करिए। कि हिंदुस्तानियों की आदत है कि भगवान बनाने में बहुत जल्दी करते हैं और फिर बाद में रोते भी हैं। तो दोस्तों ये थी। अब मैं एक दर्दनाक हादसा आपके सामने दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। और ये है बाड़मेर के पास बलगोत्रा। आपने नौकरी किया होगा, बालोत्रा एक जगह बहुत दिन हम रहे, और वहां पर 4 भाइयों की चिता एक साथ जली। 4 भाई, सबसे बड़ा 35 साल का और छोटा आप देख सकते हो, रेखाराम 35 साल का, उदाराम, मेगाराम और बिस्नाराम। यानी ये लोग एक कार में किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे और सरकारी बस या प्राइवेट बस की चपेट में कार आ जाती है। चारों की मृत्यु हो जाती, पूरा परिवार उजड़ जाता। पिता को क्या गहरा आघात लगा होगा, यानी मैं इसको किसका कहर कहूं। यानी इतनी बड़ी वारदात, जहां 3 शादीशुदा थे और चारों के चारों युवा थे, 35 साल, 33 साल, 24 साल, 25 साल, 24 साल, एक की शादी नहीं हुई थी। बालोतरा में आप देख सकते हो, बाड़मेर के पास 4 भाइयों की चिता एक साथ जली। तो दोस्तों कितना बड़ा दर्द है, और कब क्या किसके साथ हो जाए किसी को पता नहीं था। गाड़ी में जा रहे थे, पीछे से बस ने टक्कर मार दी और कौन क्या देख रहा था। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।